हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट। मैं हूं बीके चौधरी और बजरंग स्टडी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को यहाँ से सीखने का प्रयास किया था कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, ठीक है, किस तरीके से वो डिपेंड करता है। उसके बाद हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर भी थोड़ी डिस्कस किया था और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे एब्सोल्यूट का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, तो उस पर भी हमने यहाँ से वो सीखने का प्रयास किया था। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो क्लास 10th RBSc सब्जेक्ट साइंस और टॉपिक रहेगा हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब। अब यहाँ से देखें, हमें ये टॉपिक पढ़ना है क्योंकि हमारे एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है, इस साल छोड़ करके, और इससे लास्ट ईयर जो पूछा गया था, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब। देखो, इसको अपन किस तरीके से करते हैं, ठीक, रिफ्रैक्शन थ्रू एक ग्लास स्लैब कि देखो यहाँ पर एक हम यहाँ पर बात करते हैं, एक रेक्टेंगुलर यहाँ पर पी क्यू आर, ठीक है। अब यहाँ से हम कोई रे इंसिडेंट कराते हैं, तो देखो रे का इंसिडेंट यानी कि इस तरीके से होगा, ठीक है। अब मान के चलो ये रे आपकी ए बी है, तो इसका जो नॉर्मल है ये इस तरीके से और इस तरीके से, यहाँ आपका बी पॉइंट, ठीक है। अब आप जानते हो कि ये मीडियम जो है ट्रांसपेरेंट मीडियम है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट एंटर करती है, ट्रेवल करती है, तो लाइट का डेविएशन होता है, या तो वो नॉर्मल की ओर बेंड होती है या नॉर्मल से फार अवे यानी कि दूर होती है, ठीक है। ये हम सीख रहे थे। तो यहाँ से देखिए कि मान के चलो ये आपका डेंसर मीडियम है, ये आपका डेंसर मीडियम है। अब इस तरीके से आप देखें कि ये रे इस तरीके से इसको जाना चाहिए था, ठीक है, इस तरह, ये आपका नॉर्मल हो गया। अब इस रे का, क्योंकि आप जानते हैं कि ये मीडियम कौन सा है, रियर, ठीक है, रियर मीडियम। ये कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम। अब फिर जो रे का रिफ्रैक्शन होगा वो इस तरीके से रिफ्रैक्शन, ध्यान देना, इस तरीके से। क्योंकि ये एयर मीडियम से या वैक्यूम मीडियम से या रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर लाइट ट्रेवल्स कर रही है, ठीक है। तो इसका जो डेविएशन हुआ वो नॉर्मल की ओर हुआ। अब यहाँ से जैसे ही इसमें से पासिंग होगी, ठीक है, इससे जैसे ही बाहर निकलेगी, तो बाहर निकलने के बाद
ये आपका कोई नॉर्मल हो गया इस तरीके से। तो ये रे जैसे ही हम जानते हैं कि डेंसर मीडियम से जैसे ही वो रेयर मीडियम में आएगी तो उसका जो रिफ्रैक्शन होगा वो यानी कि उसका जो डेविएशन होगा वो नॉर्मल से दूर होगा। ठीक है, तो यानी कि उसको इस तरीके से था, तो ये इस तरीके से आ रही थी, तो इस तरीके से उसको जाना था। ठीक है, लेकिन वो ऐसे ना जा करके और इस तरीके से, ठीक, इस तरीके से। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से इस तरीके से ना जा करके वो एक पैरेलल शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से जो होगी वो कैसे होगी, पैरेलल शिफ्ट। तो यहाँ पर इसमें क्या होता है, क्या देखा हमने कि जब रे को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कराया तो वहां नॉर्मल से उस रे का डेविएशन हुआ, यानी कि वो नॉर्मल से दूर हटने का उसने, और सॉरी नॉर्मल की ओर झुकने का उसने प्रयास किया। फिर जैसे ही वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आई या वैक्यूम एयर मीडियम में जैसे उसने एंटर किया तो वो नॉर्मल से फार अवे हुई। ठीक है, दूर भागने का उसने प्रयास किया। ठीक है, फिर उसके बाद जो इंसिडेंट रे थी और जो निकल के जा रहे थे इसको बोलेंगे इमरजेंट रे। क्या बोलेंगे इसको, इमरजेंट रे। ठीक है, और यहाँ जो कुछ भी एंगल बनेगा नॉर्मल के साथ, जो एंगल ये बनाएगा इसको हम ई से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये एंगल को नाम देंगे हम इमरजेंट एंगल। ठीक है, अभी यहां से जो इसके साथ एंगल बनाएगी उसको बोलेंगे इंसिडेंस एंगल, तो हम बोलेंगे इंसिडेंस एंगल। ठीक है, और हमें पता है कि यहाँ जो चलो इसने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया हुआ है इसको हम R1 से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये हमारा जो एंगल होगा इसको अपन बोलेंगे रिफ्रैक्टेड एंगल। रिफ्रैक्टेड एंगल। अभी यहां से देखा आपने कि ये जो एंगल नॉर्मल के साथ यहां इसने बनाया हुआ है, इस एंगल को अपन बोलेंगे एंगल R2, और ये हो गया हमारा इंसिडेंस एंगल। ठीक है, तो हमने देखा कि यहाँ पर पी क्यू आर एक क्लास स्लैब थी, और हम यहाँ पर रे इंसिडेंट कराई, रे इंसिडेंट कराने के बाद वो नॉर्मल की ओर आने का उसने प्रयास किया, क्योंकि रेयर मीडियम से वो डेंसर मीडियम में लाइट का ट्रेवल हो रहा है। जैसे ही वो डेंसर मीडियम से और एयर मीडियम के अंदर उसने एंट्री की तो उस समय हमने देखा कि नॉर्मल से वो जो रे है वो दूर जाने का प्रयास कर रही है। ठीक है, निकलने का प्रयास कर रही है डेंसर से, जैसे उसको बोल दिया हमने इमरजेंट रे, और एंगल हो गया हमारा इमरजेंट एंगल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लेट अस टेक ए ग्लास स्लैब पी क्यू आर एस। हमने क्या किया, पी क्यू आर एस एक ग्लास स्लैब लिया। ठीक है, फिर इसके बाद क्या काम किया, एन इंसिडेंट रे ए बी ए बी इंसिडेंट at surface of PQ at surface of PQ
of glass slabs at point B। तो हमने क्या कहा, देखो ए बी जो इंसिडेंट रे ना, ए बी इंसिडेंट रे, ए बी जो इंसिडेंट रे है वो एट पॉइंट पी पर इस तरीके से पी के सरफेस, ठीक है, बी पॉइंट पर। अब इसके बाद क्या हुआ, जैसे हमने इसको डाला, ठीक है, अब यहाँ पर कुछ एंगल बनाया इसने, जैसे इसको डाला इसके साथ कुछ एंगल बनाया, ठीक है, इट इज मेकिंग an incident angle अब क्या हुआ, देखो हमने रे को इंसिडेंट करा रहे हैं नॉर्मल के साथ, उसने इंसिडेंस एंगल को आई को बनाया है, ठीक है। अब इसके बाद आफ्टर रिफ्रैक्शन, द रिफ्रैक्टेड रे रिफ्रैक्टेड रे कौन सी, रिफ्रैक्टेड रे कौन सी होगी भाई, तो अपन इसको नाम देते हैं BC, द रिफ्रैक्टेड रे BC, ठीक है। यहां पर कौन सी रे आ गई आपकी, BC, मेकिंग एन एंगल रिफ्रैक्टेड एंगल एंगल R1, ठीक है। यहाँ पर कौन सा एंगल है, R1, किसके साथ बनाया इसने, विद द नॉर्मल, नॉर्मल क्या मान ले अपन, इसको अपन n मान लेते हैं, इसको अपन एंड, विद द नॉर्मल n एंड, ठीक है। नाउ बाय स्नेल लॉ, the refractive index जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो स्नेल नियम से द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा, ठीक है, क्या होगा, देखो जो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनने वाला है ना, ठीक है, वो हमेशा स्नेल के नियम से, किसका, देखो ऑफ मीडियम टू ग्लास with respect to medium first, yeah, so the refractive index of medium to glass with respect to medium first year, ठीक है, तो क्या होगा, देखो भाई म्यू, ठीक है, 2 1, क्या होगा, इसके लिए हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देखा था इंसिडेंस एंगल ऑफ साइन, रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ साइन, दोनों का रेशियो अपन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता था, तो साइन आई अपॉन साइन R1, साइन आई अपॉन साइन
R1, ठीक है। और इसको अपन नाम दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं, नाउ ए रे BC, नाउ ए रे BC falls on the other surface RS, ग्लास स्लैब। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं, नाउ ए रे BC falls on other surface of RS glass slab, making angles making an angle, सॉरी यहाँ पर इंसिडेंस एंगल R2 with the normal अब हमने इसको एन एन डैश माना है, तो यहाँ पर हम क्या मान लें, इसको एम एन डैश मान लें। यहाँ पर एन एन डैश है तो यहाँ पर एन और एम डैश माना है इसको। तो यहाँ लिखा हमने एन इंसिडेंस एंगल R2 with the normal and ठीक है। इट अंडरगोज रिफ्रैक्शन, क्या होगा इसके बाद, इट रिफ्रैक्शन, द रिफ्रैक्ट रेट द रिफ्रैक्टेड रे, क्या होगा, द रिफ्रैक्टेड रे बेंट फार अवे द नॉर्मल, बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, makes an angle and makes an emergent angle, ठीक है। तो क्या करेगी, देखो यहाँ से जब ये रे बी से, ठीक है, हम ये जो अपन यहाँ से नोट कर रहे हैं कि हमने क्या किया, एक रे को इंसिडेंट कराया था, इंसिडेंट कराने के बाद बी पॉइंट पे उसने इंसिडेंट कराया, इंसिडेंट करने के बाद हमारी रिफ्रैक्टेड रे हो गई BC, जो कि नॉर्मल की ओर उसने आने का प्रयास किया, जो कि एन एन डैश के साथ उसने जो एंगल बनाया था वो हमारा एंगल R1 था। इसके बाद इस रे को दोबारा से RS सरफेस पर जब हमने इंसिडेंट कराया तो नॉर्मल के साथ उसने एंगल R2 बनाया, और नॉर्मल से उसका क्या हुआ, डेविएशन हुआ दूर की तरफ, ठीक है, वो वेंट फार अवे द नॉर्मल, और इसी रे को अपन इमर्जेंट रे कह सकते हैं, और जो बनाने वाले नॉर्मल के साथ जो ये एंगल शो करेगी उसको अपन ई कह सकते हैं, ठीक। अब यहां से देखें इसके लिए क्या कंडीशन होगी, तो
म्यू टू वन इजिकल टू म्यू टू वन इजिकल टू, अभी यहाँ पे क्या था, साइन इंसिडेंस एंगल कौन सा था, आई था, ठीक है, रिफ्रैक्टेड एंगल कौन सा था, ये था। अब इंसिडेंस एंगल कौन सा है, ये, रिफ्रैक्टेड एंगल कौन सा है, ये। तो इसी तरीके से इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, साइन आर टू, साइन आर टू अपॉन साइन, ठीक है, सॉरी थोड़ा सा रॉन्ग कर दिया ये, इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा आपका, साइन ई अपॉन साइन आर टू, ठीक है। अब इसको इक्वेशन दे देंगे हम, इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए आपका म्यू टू वन, यानी कि अपन कह सकते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन दोनों के लिए देखेंगे, ठीक है, तो उसके लिए अपना आ रहा है साइन आई अपॉन साइन आर वन, ठीक है। अगर इसके लिए देखेंगे तो क्या आ रहा है हमारे लिए, यानी कि साइन ई अपॉन साइन आर टू। अब आप इन दोनों को इक्वेशन को कंपेयर करके देखिए आप, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सेकंड वाला जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आपका कितना, सेकंड इक्वेशन क्या है ये, तो हम कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड करते हैं हम, तो क्या होता है हमारा, देखो साइन आई अपॉन साइन आर वन, साइन ई अपॉन साइन आर टू। अब देखो यहाँ पर अगर देखें हम तो एक चीज हमारे यहाँ निकल के आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये स्थिति है, देखो यहाँ से ये पैरेलल है और ये पैरेलल है, और जब दो लाइन में अलग से कर रहा हूँ भाई, देखो इस तरीके से है ना, और इस लाइन को जब मैंने ऐसे किया हुआ है तो देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, ठीक है, ये रिफ्रैक्टेड रे थी, अभी पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में आई तो ये रिफ्रैक्टेड थी, लेकिन इस पर सतह पर पड़ेगी तो कहने का मतलब ये सतह जैसे इस पर पड़ेगी तो अब क्या हो गई, ये इस वाले पॉइंट पे इंसिडेंट हो गई, तो यहाँ एंगल कौन सा है आपका, एंगल आर टू, यहाँ एंगल कौन सा है, एंगल आर वन। तो आप कह सकते हो ना दोनों जब ये पैरेलल हैं और इनको एक तीसरी जो लाइन है वो एक कट कर रही है, तो हम कह सकते हैं यहाँ बनने वाले जो एंगल होंगे वो कौन से होंगे, अल्टरनेटिव एंगल, कौन से होंगे, अल्टरनेटिव एंगल। और अल्टरनेटिव एंगल है तो हम कह सकते हैं कि दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पर अपन सबसे लिख सकते हैं एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आई एंड एंगल आर, यानी कि इंसिडेंस एंगल एंड रिफ्रैक्टेड एंगल आर अल्टरनेटिव एंगल, ठीक है भाई। तो कैसा है ये, अल्टरनेटिव एंगल है कि एंगल आई एंगल आर दोनों किस तरीके से हैं, दोनों बराबर होंगे। तो ये जब दोनों बराबर होंगे तो यानी कि साइन आर वन साइन आर टू ये कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, कट जाएंगे, ठीक है। कैसे कि जब साइन आर वन इज इक्वल टू साइन आर टू है तो आर वन आर टू के इक्वल है, तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं साइन आर टू इज इक्वल टू साइन आर टू, ठीक है। तो क्या आ गया, ये तो वन हो गया। अब बचा कौन सा, ऊपर वाला, तो हम यहाँ से नोट कर लेते हैं इसको, देखो जगह नहीं है। तो अगर हम बात करते कि क्या चीज निकली है ना, क्या निकली, हैंड साइन आई इज इक्वल टू साइन ए। तो हम ये कह सकते हैं कि इंसिडेंस एंगल ऑफ साइन, इमरजेंट एंगल ऑफ साइन, या हम इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक। द इंसिडेंट रे
एंड इमरजेंट पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो रिलेशन ये आया ना, जिससे अपन ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो हमारी इंसिडेंट रे होगी ना और जो बाद में इमरजेंट रे होगी वो एक दूसरे के पैरेलल निकलेगी। तो एक मीडियम से रियर मीडियम से डेंसर मीडियम में आई, उसका झुकाव हुआ, डेविएशन हुआ, नॉर्मल की ओर आई। जैसे ही उससे बाहर निकली तो बाहर निकलने पर देखा कि जो उसको लंबा करके देखेंगे ना तो इसके पैरेलल निकलेगी। तो यहाँ ये जो होंगी दोनों लाइन इस तरीके से, यानी कि कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, ये लाइन दोनों पैरेलल दिखाई देंगी। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या चीज देखी, क्योंकि ये चीज हमारे लिए जो टॉपिक है वो पूछा जाता है कि आप ग्लास स्लैब का एक जो फिगर है उसको बना करके उसको समझाइए। ठीक है, तो अपन समझा सकते हैं। तो देखो इसमें कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है, बहुत आसानी के साथ इसको कर सकते हैं। हमारा टॉपिक जो था रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब, तो अपने सबसे पहले क्या किया, देखो सबसे पहले क्या किया, लेट अस टेक ए ग्लास स्लैब पी क्यू आर एस। ठीक है, एन इंसिडेंट रे ए बी, इंसिडेंट जो आपकी सरफेस है, इंसिडेंट सरफेस कौन सी है, पी क्यू। ठीक है, जिस बी पॉइंट पर। उसके बाद हमें बात किया था कि इसने इसके साथ एंगल कौन सा बनाया था, आई बनाया था। ठीक है, इस इंसिडेंट रे ने इसके साथ एंगल बनाया आई। उसके बाद जैसे ही आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के बाद क्या देखा हमने, रिफ्रैक्शन हुआ, तो रिफ्रैक्शन के बाद हमने देखा कि ये इसकी तरफ झुकी है। ठीक है, किसकी ओर, नॉर्मल की ओर। तो इसका रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन होने के साथ साथ इसमें कौन सा एंगल आ गया, एंगल R1। यहाँ पे एंगल आई था, यहाँ पे कौन सा हो गया, एंगल R1। फिर उसको दूसरी सतह पर डाल के देखा। ठीक है, अब इन दोनों के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखा जाएगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, साइन आई अपॉन साइन R1। इसके लिए देखेंगे तो क्या होगा, साइन ई अपॉन साइन R2, साइन ई अपॉन साइन R2। अब दोनों इक्वेशन को जब कंपेयर करेंगे, साइन आई अपॉन साइन R1, साइन ई अपॉन साइन R2, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने से क्या होगा कि जो इसमें यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, मैंने अलग से बनाया था कि ये लाइन जो ये दिखाई दे रही है और ये लाइन दिखाई दे रही है, वो कहीं हमें लग रहा है कि पैरेलल है, और इसको एक तीसरी जो लाइन है, थर्ड जो लाइन है, वो एक इंटरसेक्ट कर रही है। और इंटरसेक्ट इस तरीके से कर रही है कि वहां एंगल आपका जो रिप्रेजेंट हो रहा है ना, वो एक तरीके से अल्टरनेटिव हो रहा है। तो अल्टरनेटिव एंगल में क्या होता है, इक्वल होते हैं एंगल। तो यहाँ एंगल R1, यहाँ एंगल R2, दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। इक्वल होने की वजह से यहाँ से साइन R1 इजिकल टू साइन R2, साइन R1 जो है साइन R2 हो जाएगा, तो दोनों की वैल्यू यहाँ से 1 आएगी। तो बचेगा क्या हमारे पास, साइन आई अपॉन साइन ई बचेगा। हमने यहाँ से देखा साइन ई हमारे साइन, अब ये जो निकल के आया ना साइन आई इजिकल टू साइन ई, ये निकल के आया, इसका मतलब क्या हुआ भाई। ठीक है, क्या समझे हम इससे हम एक ही बात समझे कि जो लाइट रियर मीडियम से डेंसर मीडियम में और डेंसर मीडियम से फिर रियर मीडियम में आई वापस, तो उस समय हमने देखा कि एक लाइन को हमने जैसे जैसे आगे की तरफ उसको ड्रॉ करते चले गए। ठीक है, और इसी तरीके से इसका रिफ्रैक्शन हुआ, और रिफ्रैक्शन होने के बाद में फिर इसको रियर मीडियम में इसको ट्रेवल कराया, तो ये रे फिर से वापस इसी उसमें पहुंच गई। ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपकी जो लाइन बनी है वो पैरेलल है। ठीक है, तो ये इस चीज को बता रहा है आपका, साइन आई इजिकल टू साइन ई जो है आपका, वो यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा है कि यहाँ पर आपकी जो लाइन है वो पैरेलल होती है। ठीक है, और यही हमको करना था। ठीक है, और आप 2 पॉइंट यहाँ पर लिखना चाहते हो लिख दीजिए, जो आपने डेफिनेशन में पढ़ा था। ठीक है, कॉन्क्लूजन क्या निकला इससे, कॉन्क्लूजन क्या निकला, रिफ्रैक्शन का मतलब ही क्या होता था, मैंने आपको बताया, जब कोई लाइट जो रे है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जैसे ही एंट्री करेगी, तो उसका रिफ्रैक्शन होगा, उसका डेविएशन होगा, या तो बेंड टुवर्ड द नॉर्मल होगी या फार अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये यहाँ से रिफ्रैक्शन थ्रू एक ग्लास स्लैब का कंप्लीट हो जाता है। अब देखो इससे संबंधित कुछ फेनोमेनन आते हैं। ठीक है, अब फेनोमेनन क्या है कि एक बाल्टी है और बाल्टी के अंदर किसी कॉइन को डाल दिया जाए तो ऐसा लगता है कि वो उठा हुआ दिखाई देता है, ऊपर उसका जो तल है या तो
कुछ नहीं डाला जाएगा तो ऐसा लगेगा जो बाल्टी है तो उसका जो तल है, सरफेस है नीचे वाली, वो ऊपर उठी दिखाई दे रही है। इसका मतलब क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, और बहुत सारे एग्जाम्पल है इसके। अगर किसी पेंसिल को किसी कांच के ग्लास में अगर उनको रखा जाए और उसमें कोई मीडियम भर दिया जाए, जैसे हम पानी को भर देते हैं, वाटर को अगर वाटर भरा हुआ है किसी गिलास के अंदर, तो हम उसमें पेंसिल डाल के देखें तो हमें ऐसा लगेगा कि पेंसिल हमारी टूटी हुई दिखाई देगी। ऐसा क्यों है? ठीक है, क्योंकि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है ना, तो उसका रिफ्रैक्शन हो रहा है, डेविएशन हो रहा है, ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है कि वो टूट चुकी है। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है। क्यों हो रहा है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो उसकी फेनोमेनन है, रिफ्रैक्शन का फेनोमेनन है। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके फेनोमेनन के, तो पूछे भी जाते हैं। ठीक है, आप ध्यान से इसको देखेंगे। इसके बाद जब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, अब नेक्स्ट टॉपिक में हमारा डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो देखो, डिस्पर्सन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है? जब किसी व्हाइट लाइट को इंसिडेंट कराया जाता है, किसी प्रिज्म से पासिंग कराया जाता है व्हाइट लाइट को, तो वो 7 कलर में उसका डिवाइडेशन हो जाता है, यानी कि वो 7 कलर्स में अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, बट जाती हैं वो। और वो कलर कौन कौन से होते हैं? वाइट प्योर। ठीक है, सबसे कम किसका होता है, सबसे ज्यादा किसका होता है? उससे रिलेटेड फेनोमेनन क्या बन सकता है कि जो आसमान है उसका रंग नीला क्यों होता है, बहुत सारा। तो वहां एक साइंटिस्ट है अगर रेले, तो रेले ने एक अच्छा कंसेप्ट दिया, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको यहाँ से समझाऊंगा। ठीक है, तो आज जो हमने एक ही पॉइंट किया है बस, और उसको हमें अच्छे तरीके से करना है। हमारे लिए वो फिर इसका फिगर बनवाता है और एक्सप्लेन भी करवाता है, इसकी थ्योरेटिकल पोर्शन भी लिखवाता है। ठीक है, तो हम सारा डाटा वहां से लिखेंगे। अगर हमसे रिफ्रैक्शन थ्रू एक ग्लास स्लैब पूछा जाता है तो हम सारी बातें लिखेंगे। ठीक है, एक ही बात इसमें से छूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि एक एक क्या है साइंस के अंदर मेनली क्या होता है कि हम जो अपना जो बेसिक जो हमारा कंसेप्ट होता है ना, उसको अपन नहीं दे पाते हैं, कि बेफालतू की चीज को हम लिखते हैं, पेज भरते हैं, फिर मार्क्स हमारे नहीं मिलते। क्यों नहीं? क्योंकि आप इतना ही लिखो जितना उस क्वेश्चन से रिलेटेड हमसे पूछा जाता है। ठीक है, अगर टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब, ठीक है, डायग्राम पूछा जा रहा है तो खाली डायग्राम बनाओ। ठीक है, डायग्राम के साथ इसको कुछ एक्सप्लेन भी करा रहा है तो थोड़ा एक्सप्लेन भी आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो आशा करता हूं कि मेरी आज की जो वीडियो है आपको बहुत अच्छी लगी हो, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको यहां से जो आपका टॉपिक होगा डिस्पर्सन ऑफ लाइट, फिर उसके बाद आपका लेंस चलेगा, और लेंस से रिलेटेड जो आपका फॉर्मूला है वो, और कुछ लेंस से रिलेटेड कुछ यहाँ पर यूज वगैरह है, जैसे कॉन्वेक्स लेंस के हैं, कॉनकेव लेंस के हैं, तो वो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।